जो फोर्थ सेमेस्टर वाले परेशान हो रहे हैं सर डिस्क्रिप्टिव का कुछ करिए, आज शाम को डिस्क्रिप्टिव की पहली वीडियो बनाने की पूरी कोशिश है, इंतजार कीजिएगा वरना कल तो पब्लिक हो ही जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमने लगभग सेकेंड सेमेस्टर के अगर आप पेपर देने जा रहे हो ऑब्जेक्टिव, तो हमने लगभग जितने ऑब्जेक्टिव थे अंधाधुंध करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल देंगे, कमेंट पिन कर देंगे। मेरे भाई अगर कुछ नहीं पढ़ा है पूरी प्लेलिस्ट को देख डालो, इस बात की गारंटी ले रहे पेपर में जाके मजा काट दोगे। लेकिन अभी भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ बीच बीच में वीडियोस डाल रहे हैं ताकि लोग जिंदा रहें और जागते रहें। कुछ बच्चों जिनके पेपर हो गए हैं उन बच्चों ने हमें पर्सनली जो है पेपर भेजे कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटी के, तो उन पेपर्स को हम सॉल्व कराने वाले हैं कि ये पेपर था जिसमें 100 के करीब क्वेश्चन थे। इसे हमने पार्ट 1 बना दिया है। 40 से 50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और कल आपको इसी टाइम एक वीडियो मिलेगी, उसमें हम लोग देखेंगे बचे हुए 40-50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मास्त्र है। चलिए शुरू करते हैं। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन जो प्लेलिस्ट नीचे दे रखी है उसे देख डालो। टेलीग्राम पे इनकी पीडीएफ पड़ी हुई है, जाके आराम से चेक करो, मन लगा के पढ़ो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो म्यूटा रोटेशन, निम्न में से कौन सा म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित नहीं करता सर। ठीक है, तो म्यूटा रोटेशन सुक्रोज प्रदर्शित नहीं करता है। बहुत सारी प्रैक्टिस हमने कराई है, बल्कि अब तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपको खुद मालूम होंगे भाई, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को देखो और अपने आप को टेस्ट करो कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। विच इज नॉट अ शुगर, कौन सी शुगर नहीं है, तो स्टार्च एक शुगर नहीं है सर। ठीक है, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन बाई कॉन्क HNO3, ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो केवल HNO3 से ही नहीं, किसी से ऑक्सीकरण कराओ मेरे भाई, ग्लूकोनिक अम्ल ही बनेगा, क्योंकि ऊपर का CHO हटके COOH बन जाता है। यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराने पे क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। चाहे आप टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कराओ, चाहे आप फेलिंग विलियन से क्रिया कराओ, किसी से क्रिया कराओ, क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। ठीक है, विच इज अ टेबल शुगर, कौन सी टेबल शुगर है, यानी मेज पे जो शुगर रखी होती कौन सी होती है, सुक्रोज होती है, उसी को हम लोग चीनी बोलते हैं अपनी भाषा में सर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, निम्न में से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, यानी जो अपचाई शर्करा नहीं है, तो सुक्रोज अपचाई शर्करा नहीं है। द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज आर, ग्लूकोज में एसिमेट्रिक कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये सारे क्वेश्चन तो जाने पहचान लग रहे हैं, होंगे क्योंकि हम पूरी प्लेलिस्ट पूरी सीरीज करा चुके हैं, आप पढ़ चुके हो। अब क्या हो रहा है, अब जो बच्चे पेपर भेज रहे हैं, जो पेपर आ रहे हैं, आपने शायद थंबनेल पे देखा भी होगा, उसका ये आधा पेपर है, यानी लगभग सारे क्वेश्चन आपको आते हैं सर। ठीक है, तो 4 होते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक क्या होते हैं, असममित कार्बन की चारों संयोजकताओं पे अलग अलग व्यक्ति जुड़ा होता, अलग अलग परमाणु जुड़ा होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे थोड़ा बढ़ाए चल रहे हैं, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख डालो सर। ठीक है, ग्लूकोज कंटेन्स OH ग्रुप, ग्लूकोज में कितने OH समूह होते हैं, तो 5 OH समूह होते हैं। ये सब हम बता चुके हैं बहुत डिटेल में। ग्लूकोज रिएक्ट विद फेलिंग सोल्यूशन टू गिव, जब भी कभी फेलिंग विलियन से क्रिया होगी हमेशा Cu2O का लाल अवक्षेप मिलता है, तो रेड PPT ऑफ Cu2O यानी लाल अवक्षेप विकल्प में था, तो लाल अवक्षेप इसका सही आंसर है। ग्लूकोज रिड्यूस विद टॉलन रिएजेंट, जब भी कभी टॉलन अभिकर्मक से क्रिया होगी सिल्वर मिरर यानी रजत दर्पण बनेगा, तो रजत दर्पण यानी सिल्वर मिरर, जब भी कभी टॉलन अभिकर्मक से क्रिया होगी यही बनेगा सर। ठीक है, विच वन इज द क्रोमोफोर, निम्न में कौन सा क्रोमोफोर है, तो NO2 मतलब जो नाइट्रो समूह होता है वो क्रोमोफोर होता है। ऑक्सोक्रोम का होना, इनमें से कोई भी विकल्प में, फिलहाल आपको OH दे रखा था जो पेपर बच्चे ने हमें भेजा था, लेकिन OH हो, NH2 हो, OR हो, NHR हो, NR2 हो, ये सब मेरे भाई क्या है, ऑक्सोक्रोम है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सोक्रोम, तो जो हमने लिख रखे हैं वो ऑक्सोक्रोम है, ये थोड़ी CS, ये वाला गलत आंसर था, ये ऑक्सोक्रोम नहीं है, तो इस वजह से CS में आप टिक लगाओगे। विच वन इज द बैट डाई, बैट डाई कौन कौन सी है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैट डाई है इंडिगो, पता होना ही चाहिए। अगला भी विकल्प चाहिए, इंडिगो डाई क्या है, तो इंडिगो एक वैट डाई है, लेकिन अगर इंडिगो विकल्प में ना हो तो आप क्रिस्टल वॉयलेट के साथ चले जाना सर। ठीक है, और इंडिगो हो तो इंडिगो लगाना। ट्राइफेनिल मेथेन डाई जो है, ट्राइफेनिल मेथेन को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं मैलेकाइट ग्रीन, क्या कहते हैं, मैलेकाइट ग्रीन, तो ट्राइफेनिल मेथेन कह लो, मैलेकाइट ग्रीन कह लो, एक ही बात है सर। ठीक है, नेफ्थॉल एस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो नेफ्थॉल एस है वो किसका एग्जाम्पल है, तो एजोडाई का एग्जाम्पल है सर। ठीक है, फिनोल्फथलीन इज प्रिपेयर्ड बाई, फिनोल्फथलीन जो है वो कैसे बनती है, तो दो चीजें चाहिए होती हैं,
एक तो चाहिए होता है थैलिक एनहाइड्राइड, इसे पिथैलिक ना पढ़िएगा, पी साइलेंट होता है, थैलिक एनहाइड्राइड और साथ में फिनॉल, इन दोनों को मिला दो, फिनोल्फथलीन बन जाएगी सर, ठीक है। एमिनो एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ, एमिनो एसिड्स किसका जल अपघटन कराने पे बनते हैं, तो प्रोटीन का जल अपघटन कराओ, एमिनो एसिड प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि एमिनो एसिड प्रोटीन के निर्माण की इकाई होते हैं। जब बहुत सारे एमिनो एसिड मिलते हैं तब प्रोटीन का निर्माण होता है सर, ठीक है। द टर्म ड्रग इज डिराइव्ड बाय, जो ड्रग यानी औषधि के लिए हम लोग ड्रग इस्तेमाल करते हैं, उसका कहां से लिया गया वो शब्द, तो ड्राई और ड्रग्यू से, ठीक है। ये एक फ्रेंच वर्ड होता है, यहां से ये वर्ड लिया गया है जिसका नाम है ड्रग सर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर, सबको पता है, सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर, सब पढ़ाया हुआ है भाई, बस प्लेलिस्ट देखने की देर है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वरना कमेंट पिन तो कर ही देंगे, देख लेना मेरे भाई, ठीक है। तो फेस सेंटर जो FCC वाला क्यूबिक सेल होता है उसमें कितने क्रिस्टल होते हैं, कितने मतलब कितने एटम्स होते हैं, नंबर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं सर, ठीक है। एन एमिनो एसिड्स कंटेन्स, ये भी बता चुके हैं, एमिनो एसिड्स, जिसमें एमीन यानी NH2 होगा वो एमीन होगा, एसिड का मतलब क्या है COOH, तो एमीन एसिड, NH2 है तो एमीन, COOH है तो एसिड सर, ठीक है, एमिनो एसिड हो गया। विच एमिनो एसिड इज प्रेजेंट इन वीट, गेहूं में कौन सा एमिनो एसिड होता है, तो लाइसीन होता है, कौन सा होता है, लाइसीन। द प्रोटीन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हमारे खून में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इधर से उधर ले जाती है कौन सी प्रोटीन, हीमोग्लोबिन ले जाती है, कौन ले जाती है, हीमोग्लोबिन, सब कराया हुआ है भाई। लॉक एंड की मॉडल ऑफ प्रोटीन वाज प्रपोज्ड बाय, लॉक और की मॉडल किसने प्रपोज किया, ML फिशर ने, लॉक और की मॉडल किसने दिया, ML फिशर ने। सब कुछ करा रखा है, जिस बच्चों ने प्लेलिस्ट देखी होगी और ये वाला पेपर देने गए होंगे मजा काट दिया होगा उन बच्चों ने सर, ठीक है। NAD क्या होता है, NAD एक एंजाइम है, निकोटियामाइड इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म होती है, आप गूगल पर देख लेना। NAD एक को एंजाइम है, फिलहाल देखने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट ही आएगा, डायरेक्ट लिख देना। को एंजाइम क्या होते हैं बता चुके हैं, जो एंजाइम की पावर को बढ़ा देते हैं वो को एंजाइम कहलाते हैं सर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग को एंजाइम्स फंक्शंस इन एसिल ट्रांसफर रिएक्शंस, कौन से को एंजाइम को एसिल ट्रांसफर रिएक्शंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो होता है को एंजाइम ए, एसिल ट्रांसफर रिएक्शन में को एंजाइम ए इस्तेमाल करा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये शायद प्लेलिस्ट में हमने नहीं क्वेश्चन कराया है, इसीलिए तो ये करा रहे हैं ताकि एक आध क्वेश्चन अगर छूट गया हो तो वो भी आप अच्छे से कर पाओ। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो शुगर होती है उसमें, ठीक है, फास्फोरिक एसिड होता है, प्यूरिन क्षार होते हैं, पिरिमिडीन क्षार होते हैं, क्षार प्यूरिन पिरिमिडीन समझते हो सर, वही एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन, यही सब होते हैं। प्यूरिन क्षार कौन कौन से हैं, तो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। पिरिमिडीन कौन कौन से हैं, तो साइटोसिन और थायमीन होते हैं, यही सारी चीजें तो होती हैं सर। RNA प्रेजेंट इन राइबोसोम्स एंड साइटोप्लाज्म, तो राइबोसोम्स में RRNA होता है, साइटोप्लाज्म में M और tRNA दोनों होते हैं, तो इसमें उपयुक्त सभी आपको आंसर लगाना पड़ेगा, तीनों होंगे, क्यों, केवल राइबोसोम में पूछे RRNA, साइटोप्लाज्म पूछे तो tRNA और mRNA, दोनों में पूछा है तो तीनों होंगे सर, ठीक है। व्हेन अ नाइट्रोजनस बेस कंबाइंड विद द पेंटोज शुगर, जब नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर से जुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। हेरिडेटरी मटेरियल क्या होता है, यानी आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। DNA मुख्य रूप से न्यूक्लिक पदार्थ कहे जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहे जाते हैं या फिर आनुवांशिक पदार्थ कहे जाते हैं। ईच कंप्लीट टर्न ऑफ द डबल हेलिक्स ऑफ DNA का जो पूरा चक्कर घूमता है कितनी लेंथ होती है पता होना चाहिए, एक के लिए 3.4, टोटल 10 होते हैं तो 10 के लिए होती है 34 एंगस्ट्रॉम, आपको पता होना चाहिए, पता है, ये सब करा चुके हैं भाई। द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया किसने मेरे भाई, तो वॉटसन और क्रिक ने दिया। एस्प्रिन इज नोन एज, एस्प्रिन को किस नाम से जानते हैं, तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। पाबा का पूरा नाम क्या है, पैरा एमिनो बेंजोइल अल्कोहल इसका पूरा नाम है। एड्स का पूरा नाम क्या है, बीमारी होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन रिलीफ पेन, दर्द नाशक के रूप में जो दवाइयां इस्तेमाल करी जाती है उन्हें क्या कहते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी कहते हैं सर, ठीक है। और द मोस्ट सॉल्युबल सल्फोनामाइड ड्रग इज, जो सबसे ज्यादा घुलनशील सल्फानिलामाइड ड्रग है वो कौन कौन से हैं, तो मेरे भाई एक तो ये होता है सल्फीसोनिडीन, ठीक है, सल्फीसोमिडीन थोड़ा सा कठिन नाम है सर, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा है सल्फामेथॉक्सोल, ठीक है, सल्फामेथॉक्सोल, ठीक है। तो ये दोनों में से जो विकल्प में हो वो आप लगा देना। ये लगभग इसमें से 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर दिए हैं, और मजे की बात है जो बच्चे लगातार फॉलो कर रहे हैं कमेंट करके बताना, इसमें से लगभग 40 में से आपको 36, 37, 38 क्वेश्चन
आते ही होंगे। कल इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, सेकंड पार्ट में बचा हुआ भी ये पूरा पेपर हल करा देंगे। और भी किसी बच्चे का किसी यूनिवर्सिटी का अगर पेपर हो गया है तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हमें भेज सकता है। ठीक है सर, ये नंबर है 8604507939, इस पे व्हाट्सएप PDF बना के भेज दो, वो भी हल करा देंगे। बाकी बच्चों का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ 9044900263 ये कॉल सपोर्ट नंबर है। कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा समस्या हो तो कॉल करके बातचीत कर सकते हो। किसी को कोई समस्या है नीचे कमेंट करके बताओ। जो 4th सेमेस्टर वाले परेशान हो रहे हैं सर डिस्क्रिप्टिव का कुछ करिए, आज शाम को डिस्क्रिप्टिव की पहली वीडियो बनाने की पूरी कोशिश है, इंतजार कीजिएगा वरना कल तो पब्लिक हो ही जाएगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।